लेकिन पत्नी के लिए इतना भौकाली वाला इंतजाम। सम्राट चौधरी की पत्नी काफिले के साथ कोई शॉपिंग मॉल में जा रही है, पार्लर तो नहीं जा रही, पार्लर जा रही है, ब्यूटी पार्लर जा रही है। महिलाओं को डराएंगे ऐसे, महिलाओं को धमकाएंगे, महिलाओं को आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति करिए लेकिन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए प्रिया, ये हल्की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुद्दे तो आप उठा नहीं रहे भाई, जनहित के मुद्दे आप नहीं उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं नहीं उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी की पत्नी शिक्षित भी है जी, वो एडवोकेट है, मैं दर्शकों को बता दूं, पढ़ी लिखी है। सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी पढ़ी लिखी है। ये कल को कुछ हो जाता है तो यही लोग सवाल उठाएंगे कि सीएम की पत्नी को ऐसा हो गया। हाँ। घर को कौन चला रही है? महिलाएं ही तो चला रही है। घर को कौन सजा रही है, कौन संवार रही है? उनके पति है तो क्या ये उनका गुनाह हो गया? भाई वो मुख्यमंत्री है, हाँ। क्या मुख्यमंत्री होना गुनाह हो जाएगा इस राज्य में? मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर के जब ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, बताइए, तो एक आम महिला तो हिम्मत ही नहीं कर पाएगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक मैसेज है, और ये सारे नेताओं के लिए भी मैसेज है कि वो भी अपनी पत्नी को ना कदम से कदम मिला करके देखिए, जब मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो उनकी पत्नियां भी पीछे नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजनीति में जब भी कुछ वायरल होता है तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। देखिए, सोशल मीडिया हो या फिर बिहार की राजनीति के गलियारे, हर जगह चर्चा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी का एक वीडियो। हालांकि ये वीडियो क्या कुछ कहता है उस पर सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर अमित सिंह सर मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी की पत्नी ममता कुमारी, उनका नाम है। हालांकि काफी ज्यादा चर्चा में भी रहती हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर चर्चा तो है लेकिन तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जा रहा है। देखिए प्रिया, जो बातें सामने आ रही हैं, और हालांकि मैं आपको दर्शकों को भी क्लियर बता दूं कि ये 27 जून का मामला था जब ममता चौधरी यानी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी जी डिग्री कॉलेज के परिसर में कार्यक्रम है वहां पर जाती है, और उसके बाद बातें वही हुआ। कार्यक्रम के दौरान फिर सारी चीजें जो औपचारिकताएं होती है उसका सब कुछ हो गया, लेकिन ये कह सकते हैं इधर से जो है ये मामला मीडिया में तूल पकड़ लिया है, और कई सारी टिप्पणियां इस पर जो है राजनीतिक दलों से आ रही है जी। देखिए, क्लियर कर देना चाहते हैं कुछ चीजें जो है उस पर स्पष्टीकरण भी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि लोगों के पास जो फैक्ट है वो सामने आने चाहिए। एक बात समझिए कि सम्राट चौधरी की पत्नी ममता चौधरी क्यों जाती है और कहां जाती है, ये तो देखना होगा। क्या सम्राट चौधरी की पत्नी काफिले के साथ कोई शॉपिंग मॉल में जा रही है? पार्लर तो नहीं जा रही, पार्लर जा रही है, ब्यूटी पार्लर जा रही है? नहीं जा रही है। कहां जा रही है वो? शैक्षणिक संस्थान में, शैक्षणिक परिसर है, संस्थान में का परिसर है, वहां जा रही है, और वहां क्या है? कार्यक्रम जी। जाहिर तौर पर शैक्षणिक संस्थान है तो शैक्षणिक शिक्षा को लेकर के कार्यक्रम होगा, और उस कार्यक्रम में जा रही है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी, ठीक है। लेकिन सर, सोशल मीडिया पर उस वीडियो को जिस तरह से वायरल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री है, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाता है, कहीं भी जाते तो भीड़ खुद ब खुद उमड़ पड़ती है, लेकिन पत्नी के लिए इतना भौकाली वाला इंतजाम। देखिए प्रिया, किसी भी चीज को देखने का नजरिया जो है अलग अलग होता है जी। किसी भी ग्लास है ना जिससे हम लोग पानी पीते हैं, उसमें पानी आधा भरा हुआ है ग्लास, हाँ बिल्कुल, या आप कहेंगे कि आधा खाली है, हाँ, असहज हो जाते हैं कि कम पानी पिला रहा है ना। दोनों बातें हैं इसमें। अब देखिए, मैंने इसलिए कहा कि सम्राट चौधरी की पत्नी कहां जा रही है? शॉपिंग मॉल का ये वीडियो तो नहीं है। सम्राट चौधरी की पत्नी जा रही है डिग्री कॉलेज, शैक्षणिक परिसर में जो कार्यक्रम है जहां बच्चों का भविष्य गुना जाता है, बिल्कुल, और जिसके लिए हम सभी लोग चिंतित होते हैं। और कहा भी जाता है कि किसी भी घर में, किसी भी समाज में, किसी भी परिवार में अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो उम्मीद की जाती है कि वो परिवार शिक्षित होगा, बिल्कुल, और वो परिवार शिक्षित होगा तो वो गांव, समाज, वो राष्ट्र शिक्षित होगा, वो पूरा राज्य ही शिक्षित हो जाएगा। इसीलिए सरकार की जो इतनी सारी योजनाएं होती है या हमारी जो परिकल्पना होती है, तो उसमें हमारी कोशिश होती है, सरकार की कोशिश होती है, सबकी कोशिश होती है कि भाई महिलाओं पर विशेष जो है फोकस किया जाए, प्रायोरिटी दिया जाए, क्योंकि महिलाएं शिक्षित होगी तो क्योंकि परिवार का पूरा जो है कह सकते हैं महिलाओं पर ही तो निर्भर है ना। बिल्कुल। घर को कौन चला रही है? महिलाएं ही तो चला रही है। घर को कौन सजा रही है, कौन संवार रही है? ये बात कहने की बात नहीं है, ये फैक्ट है, ये हर रोज हम लोग इसको जीते हैं, भावनाओं से जुड़ा है, और इवन हम अपने डेली के लाइफ में देख रहे हैं। बिल्कुल। घर में अगर जो हमारी माँ है, जो हमारी बहन है, जो हमारी पत्नी है,
अगर अगर वो समझिए कितना सेक्रीफाइस करती है, बिल्कुल, और उसमें अगर शिक्षा का जोर हो जाए तो समझिए कि कितना जो है आगे बढ़ेगा। और सम्राट चौधरी की पत्नी शिक्षित भी है जी। वो एडवोकेट है, मैं दर्शकों को बता दूं, वो एडवोकेट है, अधिवक्ता है। अब समझिए, पढ़ी लिखी है सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी पढ़ी लिखी है। और मैं कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई इस तरह से बोल रहा हूं, चढ़ाकर बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए कुछ चीजें जब देखिए महिलाओं की बात आती है ना, तो कुछ लोग, मैं राजनीति करने पर ऐतराज नहीं है मेरी, कोई राजनीति करिए लेकिन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए प्रिया, ये हल्की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आप महिलाओं को डराएंगे ऐसे, महिलाओं को धमकाएंगे, महिलाओं को आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने भी लिखा हो, जिसने भी ट्रोल कर रहे हो, मैं सब तमाम राजनीतिक दलों को मैं कहता हूं कि आप मुद्दे उठाए, मुद्दे तो आप उठा नहीं रहे भाई, जनहित के मुद्दे आप नहीं उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये हल्की, ये ओछी राजनीति नहीं चलेगी। क्योंकि देखिए आप इन सब चीजों को समझेंगे, महिलाएं कितना हिम्मत करके घर से निकलती हैं आज भी, चाहे वो कोई हो, ये परिस्थितियां सभी के लिए है, 10 टोकने के लिए मिली जाती है। बिल्कुल। अब समझिए कि सम्राट चौधरी की पत्नी अगर उस कार्यक्रम में जाती है, बाहर जाती है, तो इतने सारे ट्रोलर हैं, एक आम आदमी की क्या विसात है। और मैंने पहले भी कहा कि क्या वो शॉपिंग मॉल गई है, आप सवाल उठ करते, बिल्कुल करते, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आधी आबादी को लेकर के जिस तरह से हम मुखर होते हैं, कोई कार्यक्रम में अपनी बात रखते हैं, महिला दिवस पर अपनी बात रखते हैं, तो क्या वो सिर्फ दिखावा है? दिखावा है क्या? ये कहने की बात है? फिर आप कैसे आप कहेंगे कि महिलाएं आगे बढ़े, कैसे आप कहेंगे? फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है ना। महिलाएं आगे तभी बढ़ेंगी जब कम से कम लोग इस तरह से ट्रोल तो कम से कम नहीं करें, महिलाएं खुद आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन ऐसे ट्रोलरों का क्या है जो इस तरह से ट्रोल करते रहेंगे, बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे। सम्राट चौधरी क्या गुनाह हो गया? सम्राट चौधरी उनके पति हैं, तो क्या ये उनका गुनाह हो गया? भाई वो मुख्यमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री होना गुनाह हो जाएगा इस राज्य में? ये मैं समझता हूं प्रिया, ये ओछी मानसिकता, और मैं कहूंगा कि ऐसे लोग होमवर्क नहीं करते। बिल्कुल, अगर मैं मुख्यमंत्री की पत्नी हूं तो क्या मुझे घर के 4 दीवारी के अंदर ही रहना पड़ेगा? अरे पढ़ी लिखी है, वो एडवोकेट है। ममता चौधरी, सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी एडवोकेट है, अधिवक्ता है। और मैं तो कहूंगा कि कहा भी जाता है कि महिलाएं जो है अगर पढ़ी लिखी नहीं भी हो, लेकिन फिर भी वो इतना सशक्त होती हैं, इतना समृद्ध होती हैं कि कहा जाता है कि जब बच्चे पढ़ रहे हो और अगर वहां पर माँ ऐसे, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं भी हो, अगर बैठ जाए ना, तो बच्चों की परवरिश वहीं से अच्छी हो जाती है। और तो पढ़ी लिखी है, और कहा गई है वो डिग्री कॉलेज में जा रही है, किसी कार्यक्रम में जा रही है। जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो ये हम कौन होते हैं तय करने वाले किसी की सुरक्षा? और मुझे लगता है कि स्वराज पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं, कई बार ऐसा होता है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनके बहुत नजदीकी लोग भी आ जाते हैं ना, बिल्कुल। तो प्रोटोकॉल का हवाला देकर के आप देखिएगा कि जो गार्ड्स होते हैं वो धक्का मुक्की करके बाहर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री ने या वो प्रधानमंत्री ने या वो जिस शख्स की सुरक्षा की बात हो रही है उन्होंने कहा हो कि आप ऐसे लोगों को हटाइए, नहीं। ये जो एजेंसियां होती है ये उनकी जिम्मेदारी हो, उनके परिवार की देखभाल करना, या बिल्कुल उनकी अपनी जिम्मेदारी है जो उसमें आएंगे और जिनके ऊपर खतरा है या जो चीजें हैं। मान लीजिए ना सर कि अगर वो सीएम की पत्नी है, बाहर निकलती है, कल को कुछ हो जाता है, तो यही लोग सवाल उठाएंगे कि सीएम की पत्नी को ऐसा हो गया। हाँ बिल्कुल। तो ये सुरक्षा की जिम्मेदारी तो एजेंसियां तय करती है, ठीक है, वो तमाम चीजें जो है सब मुख्यमंत्री के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये एजेंसियां तय करती है, एजेंसियां तय करती है। और ये पहली एग्जांपल थोड़ी है। और मैं दूसरी बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि आप देखिए ये जो है 27 जून की घटना है, 27 जून की ये घटना है। हाँ, जिस रोज गई थी ममता चौधरी उस कार्यक्रम में, और अब उससे सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। ये टेटिया बम पर प्रखंड है, ठीक है। अब मैं बता दूं 15 जुलाई का एक मामला आता है, पर्यटन मंत्री हैं केदार गुप्ता साहब जी। केदार गुप्ता साहब के जो कहा जा रहा कि पोते हैं, वो पूरे काफिले के साथ जो गाड़ियां होती ना आजकल जो अच्छा जो वो वीडियो वायरल हुआ था उसकी बात कर रहे हैं आप, उनके पोते के साथ जो पूरा गार्ड और सब लोग रील्स बनाया जा रहा है पूरे काफिले के साथ। ये पर्यटन मंत्री है केदार गुप्ता जी। अब केदार गुप्ता साहब
का जो ये वीडियो आया है, हालांकि वो बातें इन्होंने, मैं कहता हूं कि ये दुरुपयोग है। इस पर आप सवाल करिए, ये भी तो सत्ता के ही लोग हैं। ऐसा नहीं है स्वराज पोस्ट या अमित सिंह अगर किसी खबर को लेकर के आ रहा है तो ये समझिए कि जो फैक्ट होगा हम वही बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये इस तरह से अगर महिलाओं को आप दबाने की बात कर रहे हैं ना, मुझे इस खबर में ये लगा कि भाई मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर के जब ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, बताइए, तो एक आम महिला तो हिम्मत ही नहीं कर पाएगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षा को लेकर के जहां सरकार चिंतित है, ये तो अच्छा मैसेज है। मैं कहूंगा इसको तो पॉजिटिव लेना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री की पत्नी बाहर निकले, घर से बाहर निकले, एक बड़ा मैसेज दे रही है कि चलो हमारे पति जब उस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं भी हिम्मत दिखाती हूं, मैं भी जाती हूं। हालांकि उन्हें भी जाती, नहीं भी जाती, उस कार्यक्रम में जाने से क्या मिल जाना है, बिल्कुल क्या मिल जाए, कुछ होना जाना है क्या, लेकिन हिम्मत दिखाई, मुख्यमंत्री की पत्नी ने हिम्मत दिखाई, वो गई। और उसके बाद देखिए जो चीजें आनी चाहिए वो चीजें नहीं आ रही हैं। अरे भाई, ये तो एक मैसेज दे रही है ना कि सीएम की पत्नी होने के बावजूद मैं घर से निकलकर आपके शिक्षक संस्थान में आ रही हूँ, बिल्कुल, ताकि लोग थोड़ा जागरूक होए, लोग एडमिशन ले, पढ़ाई करें। के बीच एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ममता चौधरी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है और लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए जी। और ये पहली बार थोड़ी है, कई बार देखा गया है कि ममता चौधरी लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्या तक सुनी है और समाधान निकालने की भी बात की है। ये तो अच्छी बात है। और देखिए प्रिया, मैं पहले भी कह रहा हूं कि हमारा जो समाज है इसमें किस तरह से, किस मानसिकता के लोग हैं, भले लोग कुछ भी कहते हैं, आज भी मैं मानता हूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महिलाओं के लिए एक एक कदम जो है आज भी बहुत मुश्किल भरा है। आप इसको समझ सकती हैं, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, क्योंकि एक पुरुषवादी जो सोच है ना, वो आड़े आता ही आता है। और नहीं भी आता है तो क्योंकि महिलाएं तो इसी समाज में रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं कि उनके मन मस्तिष्क में वो चीजें आ जाती है कि नहीं, मैं बाद में, या यहां मैं पता नहीं मैं जा सकती हूं या नहीं। ये क्यों है, ये क्यों है? इसीलिए है कि जब इस तरह के लोग जब ट्रोल करते हैं, इस तरह के लोग जब बेमतलब का जब ट्रोल करते हैं, तब इसीलिए महिलाएं जो है आज भी फ्री नहीं हो पा रही हैं। लेकिन वही देखिए, अगर बात सरकार की आएगी तो मैं कहूंगा कि देखिए 15 जुलाई को वही फिर है, मैं वहां घेर रहा हूं पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता पोते के साथ जो तस्वीर सामने आती है। केदार गुप्ता क्या तेजस्वी यादव की बेटी, जो अभी छोटी बेटी है, हालांकि उनके साथ भी गार्ड मौजूद रहते, तो क्या इस पर भी हम सवाल खड़े करेंगे कि क्यों मौजूद है? सुरक्षा को लेकर के तो मैंने पहले भी कहा कि ये एजेंसियां तय करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर तो किसी को बहस करने की जरूरत ही नहीं है, किसी को बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ले रही है, कोई महिला कहीं जा रही है, आप ये देखिए कि वो महिला है, उसने एक हिम्मत दिखाई। मुख्यमंत्री की पत्नी क्या जरूरत थी, नहीं भी जाती, होने जाना है वो रहा क्या, उन्हें किसी ने बुलाया, वो वहां मौजूद हो रही हैं। एप्रिशिएशन होना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री की पत्नी आ रही है किसी कार्यक्रम में, और शिक्षा को लेकर के। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा मैसेज जाना। हाँ, अगर पति के साथ साथ वो खुद कदम बढ़ा रही है, जनता की सेवा करना चाहती है, तो ये तो बिहार के तमाम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक मैसेज है। और ये सारे नेताओं के लिए भी मैसेज है कि वो भी अपनी पत्नी को ना कदम से कदम मिला करके देखिए, जब मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो उनकी पत्नियां भी पीछे नहीं है, वो भी सामने आ रही है, उनकी पत्नी भी पीछे नहीं है, वो भी सामने आ रही है, वो काम कर रही है। ये तो अच्छा मैसेज, इसमें क्या दिक्कत है? आप मुद्दे की बात उठाइए, घेरिए ना, सरकार को अलग अलग मुद्दे पर घेरिए जी, और उसके लिए होमवर्क करना होगा। तो ऐसे लोग देखिए होमवर्क नहीं करते हैं, और मैं कहूंगा कि ये हल्की राजनीति है। इस तरह ये इन चीजों से बचना चाहिए। और मैं तो अप्रिशिएट करता हूं कि जब महिलाएं इस तरह से आगे बढ़ती है, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी ममता चौधरी जब इस तरह के कार्यक्रम में गई है, शैक्षणिक कार्यक्रम में गई है, तो मैं इसकी सराहना करता हूं। ये आना चाहिए, और समझिए कि ये मैसेज पूरे बिहार में कम से कम तो जाएगा ही जाएगा। और जो बिहार की छवि है कि महिलाओं को लेकर, और बिहार की छवि भाई क्या बना रहे हैं, बाहर में लोग क्या सोचेंगे, अब क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये ओछी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। मुद्दों की राजनीति करिए, स्वागत है, मुद्दों की राजनीति करिए, जनहित के मुद्दे उठाइए, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन महिलाएं जब आगे बढ़ रही है तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो है रोड़ा अटकाने का काम नहीं करें, क्योंकि समझिए कि बहुत वक्त बाद जो है इस तरह से तस्वीर बदली है, और बिहार जब आगे बढ़ रहा है, महिलाएं जब आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह से महिलाओं का मानसिक शोषण इस तरह से होता है, और ऐसे नहीं होना चाहिए। ये इन सब चीजों से लोगों को बचना चाहिए। और दूसरी बात मैं वही कहूंगा कि जब सरकार
कि काफिले और तमाम चीजों की बात आई है, तो देखिए केदार गुप्ता जो है पर्यटन मंत्री है और उनके पोते को लेकर के जो तस्वीर वायरल हो रही है, रील बना रहे हैं, तो भाई ये दुरुपयोग है, दुरुपयोग है। इस पर सवाल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। केदार गुप्ता को लेकर के सवाल होने चाहिए। भाई आप मंत्री हैं, आपको जब ये तमाम चीजें मिली है तो इसको आप इससे रीलबाजी नहीं करेंगे, आप परिवार के लोगों के साथ इस तरह से इसको प्रशासन का गलत यूज नहीं करेंगे, मिसयूज नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से चीजें आनी चाहिए। और मैं तमाम स्वराज पोस्ट के दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ समझते हैं, आप अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। क्योंकि मुंगेर जब सम्राट चौधरी की पत्नी ममता चौधरी जाती है, उसको लेकर के सवाल खड़े किया जा रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या महिलाओं को आगे नहीं आना चाहिए? क्या महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में और सबसे बड़ी बात है प्रिया की वहां जाकर के उन्होंने क्या किया? हाँ। कोई गलत बयानबाजी तो नहीं की, कोई रौब तो उन्होंने नहीं दिखाया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री